हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 5 चैप्टर हैं टोटल पूरे सिलेबस में, मतलब पूरे साल भर का सिलेबस कितना है? 5, जिसमें से हो सकता है 3 चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आएंगे और 2 चैप्टर आपके एनुअल में आएंगे। ठीक है, तो सारा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे इंजॉय लेकर। ठीक है, जैसे क्लास 6 7 में पढ़े थे वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे एनिमेशन के साथ। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर एक कहानी दिया गया है, हमको समझाया गया कि रिसोर्सेज जो होती हैं होता क्या है। भाई हमको भी जानना है भाई रिसोर्सेज क्या होता है। चैप्टर का नाम ही रिसोर्स है, तो रिसोर्स मतलब होता क्या है। अब देखिए, इस कहानी शुरू करने से पहले आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या होगी? चेयर होगा, बेड होगा, लाइट होगा, बल्ब होगा, विंडो होगा, गेट होगा। ठीक है, बिस्तर वगैरह होगा, जो भी चीज़ होगा वो सब क्या रिसोर्सेज है। तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास दिख रही हैं वो सारी चीज़ क्या रिसोर्स है, यानी कि एक तरह से थिंग या चीज़ें, तो हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग हैं कहानी में, एक मोना है और एक राजू है। ठीक है, मोना क्या है? उसकी बहन है, राजू उसका भाई है, और उसकी मदर क्या नाम है? अम्मा। नाम नहीं दिया गया है, अम्मा कहा गया है। ठीक है, कह रहे तीनों मिल के घर को सफाई कर रहे हैं। दिवाली आने वाला होगा, हो सकता है कि उस तब घर की क्या हो रहा है? सफाई हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। क्या क्या चीज़ें पड़ी होती हैं? कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, कॉम्ब यानी कंघियाँ होती हैं। ठीक है, बॉटल होती हैं हनी की, किताबें होती हैं। सारी चीज़ें कहती है कि मोना, ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है पूछती है मोना। मोना कह रही है ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, सेड मोना, डेट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। ये हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कहती है? मोना कहती है। भाई क्लॉथ हमारे लिए ज़रूरत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है पहनने के लिए। बर्तन उसी में खाना बनते हैं। फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स वगैरह सब क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कहती है? मोना कहती है। ठीक है, सेड अम्मा दीज आर रिसोर्सेज। तो अम्मा कहती है उनकी, क्योंकि मोना और राजू की ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। जो भी अभी चीज़ें तुम साफ सफाई कर रही हो वो सब क्या है? रिसोर्सेज में आती हैं। अब पूछ रहे हो व्हाट आर रिसोर्स? कौन पूछा? मोना ने पूछा। ठीक है, तो राजू रिप्लाई देता है। राजू स्मार्ट लड़का है, सब कुछ जानता है। ठीक है, तो राजू कहता है, क्वेश्चन पूछता है अम्मा से कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज अ रिसोर्स। राजू कहता है, ठीक है, कि जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है, ठीक है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होता है उस चीज़ के जब हम यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। जैसे मुझे ये पेन की ज़रूरत है अभी, ठीक है, समझाने के लिए पेन की ज़रूरत होती है, तो ये पेन क्या है मेरे लिए? एक रिसोर्स है। जैसे ये बुक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये बुक क्या है? रिसोर्स है। जो भी चीज़ आप आसपास देख रहे हैं वो सारी चीज़ क्या है? रिसोर्स में आता है। जो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है वो रिसोर्स में आता है। तो ऐसे ही राजू भी कह रहा है। ठीक है, फिर आ रहा है रिप्लाई, एनीथिंग दैट कैन बी यूज हो गया। ठीक है, रिप्लाई अम्मा कह रहा है, अम्मा कह रही है उनकी, राजू और मोना की, कि अपने आसपास की चीज़ों को देखो। भाई लुक अराउंड एंड यू ऑब्जर्व, यानी कि अपने जब आसपास की चीज़ों को देखेंगे जो भी चीज़ दिखाई देगी वो सब क्या है? रिसोर्सेज है। चाहे कोई भी चीज़ हो गया, सर क्या है? रिसोर्सेज है। तो उनकी अम्मा कहती है जब तुम पानी पीते हो, जब तुम प्यासे होते हो तो पानी तुम्हारे लिए क्या है? रिसोर्स है। जब तुम टीवी वगैरह देखते हो, टीवी किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। वैसे ही तुम जब स्कूल से घर आते हो किससे? टेम्पू या ई रिक्शा से, तो टेम्पू और रिक्शा हमारे लिए क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है, और उनके पिताजी हैं, जो मोना और राजू के जो पिताजी हैं, पापा हैं उनके, वो स्नैक्स वगैरह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मैगी वगैरह बना रहे हैं। तो मैगी भी क्या है? एक तरह से रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह जो हम लोग शाम को सुबह खाते हैं वो भी क्या है? रिसोर्सेज है। मतलब जो भी चीज़ हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं वो क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। देखो, अब यहाँ पे एक शब्द आती है, एक वर्ड आता है यूटिलिटी। क्या आता है? यूटिलिटी, ये है ना। अब यूटिलिटी होती क्या है, यानी कि किस चीज़ को हम यूटिलिटी बोलेंगे? देखो, वाटर यानी कि पानी, बिजली, रिक्शा, सब्जियाँ, बुक यानी कि किताबें, ये सब चीज़ में कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन यानी कि सब में कॉमन क्या है? ये हम यूज़ करते हैं डेली बाई डेली। डेली पानी पीते हैं, डेली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, पंखा वगैरह लाइट वगैरह जलाते हैं, टीवी देखते हैं। रिक्शा का डेली यूज़ करते हैं। रिक्शा यानी कि रिक्शा की जगह पर साइकिल भी हो सकता है, साइकिल डेली चलाते हैं ना, तो वही। सब्जियाँ हम डेली खाते हैं, टेक्स्ट बुक डेली पढ़ते हैं, तब से क्या है? कॉमन है। हम यानी कि डेली की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो जो डेली की चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। लिटी यानी कि डेली, यूटी यानी कि जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, क्या कह रहा है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इट वर्क मेक्स, देखो वही चीज़ कह रहा है कि यूटिलिटी बोले या यूजेबिलिटी बोले। ठीक है, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, एग्जाम पूछता है, अगर 1 नंबर पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो बताना है हम क्या होती है। जो भी हम चीज़ें डेली यूज़ करते हैं, पानी, सब्जी, रिक्शा, सब्जी, चावल, गेहूँ, टेक्स्ट बुक, किताबें, पानी, जो भी चीज़ होता है हम डेली यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा
ऐसे दिया रहता है बॉक्स में, इसको पढ़ना चाहिए। कह रहा है कि अभी इस चैप्टर खत्म होने के बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब क्या करिएगा, एक कॉपी लीजिएगा, कॉपी का एक पन्ना लीजिएगा, ठीक है, और आपके आसपास जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, उसको नोट करके बताइएगा क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अगला पैराग्राफ। जो उसका भाई था, कौन, राजू, ठीक है, वो पूछता है कि भाई रिसोर्सेज कैसे बनती हैं, यानी कि कैसे किसी को हम कह सकते हैं कि ये रिसोर्स है, कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये पेन जो है मेरे लिए रिसोर्स है, कैसे कह सकते हैं। तो जो उसका बेटा है राजू, वो जानना चाहता था कि रिसोर्सेज कैसे आते हैं। तो अम्मा उनकी जो है रिप्लाई देती हैं कि जो भी चीज़ें जिसकी वैल्यू है, ठीक है, जैसे पेन की वैल्यू अभी मैं लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू है, जो आप खाना खाएंगे शाम को उसकी भी क्या है, वैल्यू है, जो सुबह में आप खाना खाएंगे, जो पानी पियेंगे उसकी वैल्यू है, अगर पानी ना रहे तो हम क्या करें, मर जाएंगे। तो जो भी चीज़ की वैल्यू है वो क्या है, हमारा रिसोर्स है, ठीक है। जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है वो अनरिसोर्स है, उस मतलब मदर उसके मानना है, ऐसे मदर का कहना है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है 1 नंबर में कि जो राजू की मम्मी थी, जो अम्मा थी, उन्होंने किस चीज़ को बताया रिसोर्स है, तो भाई बता देंगे सिंपल सा चीज़, जिसकी वैल्यू है उसका वो रिसोर्स कहेंगे। तो वही देखो लिखा है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, जब उनके पास कोई वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ऑल रिसोर्सेज हैव अ सेम वैल्यू, यानी कि जितने भी क्या बोलते हैं चीज़ें होती हैं, चाहे पेन हो गया, चाहे खाना हो गया, चाहे पेंसिल हो गया, चाहे पानी हो गया, चाहे सेब हो गया, चाहे फसल कोई भी चीज़ हो गया, वो क्या है, उस सेम वैल्यू की होती है। अगर वैल्यू रहा तो रिसोर्स है, तो इसको कहते हैं रिसोर्स। क्यों कहते हैं ये भी हमने जाना, ठीक है, किसको कहते हैं ये भी जाना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी कीमत हो, ठीक है। जैसे मैंने पेन खरीदा है तो ये 4 या 5 का पेन होगा या 3 का पेन होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है, 3 रुपये। वैसे ही बुक है, ये NCERT के बुक, NCERT की बुक सस्ती मिलती हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है वही क्या है, रिसोर्स है। फिर कह रहे हैं, बता रहा है आगे कि कुछ रिसोर्स होती हैं जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, और कुछ रिसोर्स होती हैं जिसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। जैसे कि कह रहा है जितने भी क्या बोलते हैं ये होते मेटल्स होते हैं, उनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। मेटल्स यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट कराती है, चाहे आयरन हो गया, चाहे लोहा हो गया, चाहे स्टील हो गया, चाहे कॉपर, कोई भी चीज़ हो गया, उसकी वैल्यू है क्योंकि उसकी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये है वैल्यू वाली चीज़ें। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लैंडस्केप, यानी कि जो हमारी क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, ठीक है, जिससे हम सनसेट होता है ना शाम के समय, या मॉर्निंग क्या बोलते हैं सनराइज़ के समय, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है सूरज हमारा। तो क्या है हमारा वो, बताओ क्या है वो, क्या है, एक लैंडस्केप है, एक ऐसा सीनरी है जिसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, यानी कि उसको खरीदा नहीं जा सकता, बस उसको हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। जैसे कि दिवाली में जब रात को दिया वगैरह नहीं जलती है तो कितना खूबसूरत लगता है, तो क्या उसको हम खरीद सकते हैं, नहीं, उसको बस हम एक तरह से दिखा सकते हैं। तो दिवाली में हम मनाते हैं, कितना खूबसूरत लगता है दिवाली में, तो क्या है, एक ब्यूटीफुल चीज़ है वो, जिसकी कोई कीमत नहीं है। दोनों इंसानों के लिए क्या है, ज़रूरी है, यानी कि वैल्यू वाला भी चीज़ और अनवैल्यूएबल भी चीज़, दोनों लिए ज़रूरी है, और दोनों ही क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, कह रहा है कि कुछ रिसोर्सेज हैं जो इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि अभी मान लो आपके घर में है, ठीक है, आपकी दादी माँ है, आपकी दादी माँ ने क्या किया, एक आपको मान लो चोट लग गई, कहीं जा रहे थे गिर गए आप, तो आप चोट पे दादी माँ ने क्या किया, घर की चीज़ों का यूज़ करके एक दवा बनाया और दवा का यूज़ करके उस शरीर पे छाप दिया। नहीं, गांव के लोग करते हैं, कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो नीम का पत्ता पीस के उस पर छाप देते हैं, नीम का पत्ता और हल्दी वगैरह मिला के उसमें छाप देते हैं, जिसकी वजह से चोट अठियाँ हो जाता है। उस जो दवाई है, यानी जो नीम है, जो हल्दी है, जो घर पे बना है, उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन है तो क्या वो एक तरह से वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। वही चीज़ जब आप मार्केट में लेने जाएंगे, यानी कि डॉक्टर के पास जाएंगे, जो डॉक्टर आपको पेंसिलिन लगाएगा, पट्टी वगैरह करेगा, तो उसका वो पैसा लेगा, तो ठीक है, तो वो क्या है, वैल्यूएबल चीज़ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी जो दादी माँ है वो होम रेमेडीज़, यानी कि घर के दवाइयों का यूज़ करके कुछ करती है, तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू 0 है, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, बस वो चीज़ें हैं, बस यानी कि रिसोर्स हैं। लेकिन वही चीज़ अगर पेटेंट यानी कि वो बिक रहा है मार्केट में कल, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है। तो हम जब आसपास देखेंगे, अपने जब लिस्ट बनाएंगे, तो वैसे ही हमको पता चल जाएगा कौन सा वैल्यू, किसकी वैल्यू है, किसकी नहीं है। जैसे मान लेते हैं बॉटल है, ठीक है, जब आप बॉटल खरीदने जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 400 500 इसकी वैल्यू होगी। वही जब बॉटल आप घर पे बनाएंगे, किसी तरीके से आप हैंडमेड बॉटल बना रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, रिसोर्सेज हैं, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब पेटेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पेटेंट एक वर्ड आया है, अब इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इंटेंशन, यानी कि किसी के ऊपर, यानी किसी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाना, ठीक है, उसको कहते हैं पेटेंट। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट आता है, कह रहा है टाइम और टेक्नोलॉजी। भाई जाहिर सी बात, टाइम बहुत बड़ी कीमत है, टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और टेक्नोलॉजी भी वैसा बदल रहा है।
कह रहा टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, किसमें, रिसोर्सेज में। जब टाइम क्या हो रहा है, टाइम बदल रहा है। जैसे बताया ना कि घर का दवा है, अभी उसको मार्केट में बेचने लगे तो फ्री का क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये हमको मिलेगा। वो टाइम बदल रहा है। और टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, कई सारी चीज़ों को बदल दे रहा है किसी और चीज़ में, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये क्या हमारा पेन प्लास्टिक है, पहले कुछ और चीज़ें था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आया तो मशीन ने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके एक पेन में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू 3 रुपये है, ठीक है। तो क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी और टाइम का एक खेल है जो क्या करता है, सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज कर देता है। दोनों ही कह रहा है, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों क्या है, नीड्स हैं लोगों की, यानी कि इनको मतलब चाहिए होता है, टाइम भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। भाई अगर ये पेन नहीं रहता मैं तो हम लोग कैसे लिखते, पेंसिल नहीं रहता तो हम कैसे पढ़ते, बुक नहीं रहता तो कैसे हम पढ़ते। जो बुक की छपाई हुई है, प्रिंटिंग हुई है, वो भी तो टेक्नोलॉजी से वैसे ही हुई है, मशीन से ही हुई है। तो कह रहा है दोनों चीज़ें इंसानों के लिए ज़रूरी है। कह रहा है जो लोग होते हैं, जो इंसान है, वो खुद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिसोर्स हैं पृथ्वी पे। भाई इंसान नहीं होते तो इतना जो भी चीज़ हमारे पास देख रहे हैं, घर है, बिल्डिंग है, स्टोर है, मैकेनरी है, मशीन है, फैक्ट्रीज है, पता नहीं क्या क्या, एरोप्लेन्स वगैरह, ट्रेन, सब कौन बनाए, इंसान ही तो बनाए हैं। तो इंसान भी क्या है, एक तरह से रिसोर्स हैं, एक तरह से रिसोर्स का काम करते हैं, किसके लिए, पृथ्वी के लिए, ठीक है। कह रहा है इंसानों को वैसे इंसान ने कई सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं, ठीक है, रिसोर्स कई सारी डिस्कवर की है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इंसानों के द्वारा ये आग का निर्माण हुआ था, यानी कि आग का डिस्कवर हुआ था, आग यानी कि फायर का डिस्कवर हुआ था। जो हमारे पूर्वज थे, जो आदिमानव थे, वो पत्थर को क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, जिसकी वजह से उसमें से आग निकला और आसपास के जो घास, सूखी घास थी, उसमें पकड़ लिया तो आग का, उस तरह से क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। तो किसने किया, इंसान ही किया है। तो इंसानों के द्वारा ही एक तरह से डिस्कवरी होता जाता है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसी तरह से आग का निर्माण हुआ। उस तरह से इंसान ने किसका डिस्कवरी किया, व्हील का, व्हील यानी कि पहिए का। भाई पहले क्या था, पहिया नहीं था, वो लोग अपने कंधे वगैरह पे जानवर जब मारते थे, जो लकड़ी वगैरह का जो काट देते तो कंधे पे लेके जाते थे, ठीक है। तो जब व्हील आ गया, यानी कि जब पहिया आ गया, तो उसके से लोग क्या बनाने लगे, नए नए क्या बोलते हैं, ट्रॉली वगैरह बनाने लगे, जिसकी वजह से वो लोग सामान उस पर लाद के ले जाने लगे। तो इंसान भी क्या, एक तरह से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में बदल रहे थे धीरे धीरे। फिर कह रहा है इंसानों की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैंने क्लास 7 में पढ़ाया है, देखो बता दे रहा हूँ। हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो यानी कि पानी, और इलेक्ट्रिसिटी में तो सब लोग जानते हैं करंट होता है। तो जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसी को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हर वर्ड में उसका आंसर छुपा होता है, बस हमको जानना होता है उसका मतलब। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी आता है तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि जिससे यानी कि पानी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये सब क्या है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो इंसान में एक तरह से क्या है, रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर बताया गया एक कार्टून के द्वारा, अ वेरी वैल्यूएबल वन कौन है, हमारे लिए, जो बच्चे के लिए होते हैं, जो ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन होती है, हमारी माँ होती हैं। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही होती है हमारे लिए। और माँ को कुछ भी जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है और उसको सही करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। तो यही कह रहा है, सो आई एम रिसोर्सेज टूल, या हमारे पास क्या है, रिसोर्स टूल है, हमारी माँ है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैंने बताया है, जो कोई भी चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दे और उसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट या यूज़फुल बना दे, तो उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग अ मेकिंग थिंग्स, यानी वो चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितने तरह के रिसोर्सेज होते हैं। हमने जाना है रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। अब उसके टाइप्स जानेंगे हम, क्या क्या टाइप्स होते हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ह्यूमंस, नेचुरल और ह्यूमन, यानी कि देखा जाता क्या है, नेचुरल है, ह्यूमन मेड है और ह्यूमंस हैं, यानी कि 3 तरह के रिसोर्सेज में यहाँ देखा जा रहा है। कौन कौन, पहला है प्राकृतिक रूप से, दूसरा है ह्यूमन मेड यानी जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, और तीसरा खुद है, कौन, इंसान। तो पहले देखेंगे हम नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका सिंपल सा डिफिनीशन क्या बनेगा नेचुरल रिसोर्सेज का, कह रहा रिसोर्सेज यानी कि चीज़ें जो नेचर के द्वारा ड्रॉन किया गया हो, ड्रॉन यानी कि लिया जाता हो या बनाया जाता हो, जो नेचर बनाती हो और बिना उसके मॉडिफिकेशन के हम लोग इसका यूज़ कर रहे हो, उसे क्या कहेंगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आता है, नेचुरली पाया जाता है, इंसानों के द्वारा तो बनाया नहीं जाता है, वो कौन बनाता है, नेचर बनाता है, यानी कि प्लांट्स वगैरह बनाते हैं। वाटर, पानी, नदियाँ, समुद्र, सब क्या है, नेचुरल है। तो सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो सिंपल सा डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे एग्जाम में आएगा तो समझ के, रिसोर्सेज जो ड्रॉन की जाती हो या कोई अपने शब्द में लिख सकते हैं, रिसोर्सेज डायरेक्ट और कम फ्रॉम नेचर, यानी कि जो नेचर से आती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। और उसका यूज़ कर रहे हो बिना किसी मॉडिफिकेशन के, या नहीं होता मॉडिफाई करा देते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या हुआ, मैंगो है, तो मैंगो लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उसका जूस बना देते हैं टेक्नोलॉजी से। मिक्सर का क्या, मिक्सर टेक्नोलॉजी तो है, तो मिक्सर का यूज़ करके जूस बना देते हैं। तो कह रहा जूस नहीं बनाना है हमको, सीधे सीधे मैंगो खाना है। तो मैंगो हमारे लिए क्या हो गया, आम क्या हो गया हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो ये होगा सिंपल सा डिफिनीशन। जैसे एग्जाम्पल दिया है,
जो हवा हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। पानी जो हम पीते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सॉइल जिसमें खेती की जाती है, मिनरल्स जो हमारे अंदर जाते हैं पानी के द्वारा, वो भी सब क्या है, सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखो इसमें कुछ सोचना नहीं है। जैसे यह है नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्स मतलब चीज़ें, और नेचुरल यानी कि प्रकृति रूप से। अब देख सकते हो आप, दिमाग में सोच सकते हो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति रूप से मिलती हैं। पानी, खाना, सब्जी, फल, जो भी चीज़ें हैं सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बना के पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं आराम से। कह रहा जो हमारा नेचर है वो सारी चीज़ें क्या देती है, फ्री में देती है। भाई ऐसा तो नहीं है कि जब पानी पीते हैं नेचर से तो आपको पैसा लेती है। पैसा लेती है क्या, वो तो इंसान लेते हैं ना, गवर्नमेंट पैसा लेती है। लेकिन नेचर क्या देती है, फ्री में पानी देती है, फ्री में फल देती है, फ्री में सब्जियां देती हैं, फ्री में फसल देता है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है बदले में बस इतना चाहिए होता है कि क्या करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पानी को बचा कर रखें, यानी कि सही तरीके से यूज़ करें। बस यही चाहता है नेचर, और वही हम लोग नहीं करते हैं, बस यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो नेचर है उसमें से कई सारी चीज़ें क्या है, फ्री गिफ्ट है, यानी कि इंसानों के लिए फ्री है। वो नेचर फ्री में देता है इंसानों को यूज़ करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, यानी कि जो प्रकृति रूप से चीज़ें पाई जाती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो इसके नाम में ही पूरा आंसर छुपा हुआ है। एग्जाम में आया तो कैसे आप लिखे, मान लीजिए जो आप रटेंगे बाद में, मुझे पता आप रटेंगे, समझेंगे नहीं, और समझ लेंगे यहाँ पे तो बाद में रटना नहीं पड़ेगा। देखो दोनों शब्द में पकड़ो। देखो रिन्यूएबल, रिन्यू यानी कि दोबारा बन सकता है, यानी कि पानी क्या होता है, पानी अगर ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा, जब ज़मीन के अंदर जाएगा और फिर वो ज़मीन के अंदर रास्ते कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, फिर उसका इवोपरेशन होगा। ठीक है, यानी कि पानी गैस के फॉर्म में ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वो नीचे आएगा बारिश के फॉर्म में। इस तरीके से पानी हमारा क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि वो बार बार रिन्यू होता रहेगा। वैसे ही हमारा एयर भी है, ये सब क्या है, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और वही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रिन्यू नहीं हो पाएँ, जैसे कि कोल पेट्रोलियम, वो क्या है, आने वाले 10-20 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल वाली गाड़ियाँ आप देखेंगे ही नहीं। आपके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो पूरी तरह से किस में चलेंगे, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों में। तो पूरी तरह से ये जो क्या है, जो पेट्रोल डीजल कोल है, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता। अब उसी को हमको पढ़ना है डिटेल में। पहला आता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो क्या कर रहा है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं वो रिसोर्सेज होती हैं जो क्या हो सकती हैं, रिन्यू हो सकती हैं, यानी कि दोबारा बन सकती हैं, दोबारा रिप्लेस हो सकती हैं, यानी कि जल्दी से वो बन सकती हैं। ठीक है, उसमें से क्या क्या है, सोलर और विंड एनर्जी, यानी कि जो सूर्य से धूप की आ रही है, जो सूर्य से धूप आ रही है वो क्या है, वो अनलिमिटेड है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि आज ख़त्म किए जाते वो आता रहेगा। तो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वो बार बार होता रहेगा। वैसे ही विंड एनर्जी, जो हवा चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी, चाहे पृथ्वी जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक चलती रहेगी। तो भाई इंसान ख़त्म हो सकते हैं, पृथ्वी अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये भी सब दोनों क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब आता है, कह रहा है कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, यानी कि गंदे ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन कुछ तरीके से गंदे हो जाएंगे, यानी कि यूज़ करने लायक नहीं रहेंगे। वो किसकी वजह से हो रहा है, इंसानों की वजह से। जैसे कि वाटर, ठीक है, सॉइल और जंगल, ये तीनों क्या है, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। लेकिन ये एक टाइम ऐसा आएगा जो ये चीज़ें यूज़ करने लायक नहीं रहेंगी, यानी कि जो पानी है वो पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। पानी तो रहेगा, यानी कि ये किस में आएगा, रिन्यूएबल में, यानी पानी कभी ख़त्म नहीं होगा पृथ्वी से, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा क्योंकि इंसान उसे गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो पानी क्या है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सिंपल सा रिन्यू मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मिट्टी भी क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब खेती जो क्या होगा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि खेती के आसपास पेड़ नहीं पाए जा रहे हैं, और ऊपर से खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी वहाँ की क्या हो रही है, अनफर्टाइल हो जा रही है, यानी कि उपजाऊ नहीं बन रही है, धीरे धीरे उपजाऊ उसका फर्टिलिटी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको सब हम बचाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि शॉर्टेज ऑफ ड्राइंग, यानी कि पानी का ख़त्म होना और ज़मीन का सूखना, ये क्या है, वाटर रिसोर्स का मेजर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में दिक्कतें होने वाली है। तो क्या हुआ, अगर रिन्यूएबल रिसोर्स आता है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो क्या होती हैं, तुरंत रिन्यू हो सकती हैं या रिप्लेनिश हो सकती हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, हो गया 2 नंबर। फिर आएगा डिफरेंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, ठीक उसका उल्टा, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या हो सकती हैं, लिमिटेड मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में, जो कि ख़त्म हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्या बताया, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या है, किस में है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, यानी कि ये ख़त्म हो सकती हैं अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट डिफिनीशन बन जाता है कि दो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, यानी कि जिसके पास कम स्टॉक हो। वंस द स्टॉक वाज एग्जॉस्टेड इट मे टेक 1000 ईयर्स ऑफ टू रिन्यू एंड रिप्लेस। वही कह रहा है कि एक बार अगर चीज़ें ख़त्म हो गई तो दोबारा बनने में काफ़ी करोड़ों साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार पेट्रोलियम वगैरह ख़त्म हो गया
तो फिर कब पाया जाएगा? आने वाले 100, 200, 100 या 300 सालों में। तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है बदलने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ भी किसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मिल सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सबसे किस में आएंगी? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कह रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है किस तरह का मौसम है, यानी किस तरह का क्लाइमेट है। जैसे मान लेते हैं जो सेब होता है ना वो ठंडे जगह पाया जाता है। भाई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो सेब पाया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी होती है। तो वही कह रहा है जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली चीज़ें हैं, वो अलग अलग जगह पे आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है मौसम पे, किस तरह का मौसम है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है। तो पूछ सकता है आपके 1 नंबर में कि जो फसल होती है किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करता है हमारा टेरेन पे, किस तरह का जगह है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का एल्टीट्यूड है, कितना हाइट है उसका, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना एक एग्जांपल सेब का, एप्पल का, तो जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना बेहतर सेब होगा, ठीक है। सेब कहाँ होता है? कश्मीर की तरफ, यानी कि हिमाचल प्रदेश या कश्मीर की तरफ सेब होता है। तो वो डिपेंड करता है मौसम पे, किस तरह का मौसम है। अब आते हैं एक नया वर्ड आता है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि ये ऐसा अमाउंट है जो कभी कम मात्रा में है, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गैस, ठीक है। अब आता है दूसरा टाइप हमारा रिसोर्स का, वो था नेचुरल। अब आता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज। अब क्या क्या बनाया गया इंसानों के द्वारा? इसका सिंपल सा डिफिनेशन लिखेंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाई ह्यूमन, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि हमारा हो गया क्या, बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती हैं वो कौन बनाता है? नेचर बनाता है, इंसान बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही ब्रिजेस, जो ब्रिज बनता है ना, दो पार्ट को जोड़ने के लिए, बीच में क्या होता है? नदी बहता है, ऊपर से ब्रिज बनता है, तो भी कौन बनाता है? नेचर? नहीं, इंसान बनाते हैं। रोड्स कौन बनाता है? नेचर बनाता है, इंसान बनाते हैं। मशीनरी, व्हीकल यानी कि गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। जो आप लोग पल्सर ले घूमते हैं, 4 व्हीलर स्कॉर्पियो ले घूमते हैं लोग, नहीं, वो सब कौन बनाता है? नेचर, इंसान बनाता है। सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सिंपल सा हम बना कर डिफिनेशन लिख सकते हैं। सारा डिफिनेशन इसी वर्ड में छुपा हुआ है कि बस क्या जोड़ना है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाई ह्यूमन। बस एग्जांपल दे देंगे, बिल्डिंग, ब्रिज, बुक, बॉटल, पेंसिल, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, मोबाइल वगैरह, सब कौन बनाते हैं? इंसान बनाते हैं। सब क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। फिर बोला टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी किसने बनाया है? नेचर ने। क्यों? इंसानों ने बनाया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज आल्सो मेड बाई ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तीसरा टाइप आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसान खुद एक तरह से क्या है? रिसोर्स हैं। अब कैसे खुद रिसोर्स हैं वो हम देखते हैं। कह रहा है जो इंसान है वो नेचर को, जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने नॉलेज से, यानी कि अपने ज्ञान से, अपने स्किल से और अपने मेहनत से क्या करते हैं? दूसरी चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और चीज़ में। जैसे ये क्या लड़का है, ये लड़की जो भी है, किसी बुक को या पेपर को पढ़ रही है, तो पेपर किससे बना होता है? बम्बू या लकड़ी वगैरह से। तो ये कौन बनाया? इंसान ने तो बनाया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। उन्होंने क्या किया? पेड़ की कटाई की है, फिर इसको कन्वर्ट किया पेपर में। फिर वो पेपर कहाँ गया? फैक्ट्री में गया है, यानी कि जहाँ पर न्यूज़पेपर छपाई होता है, प्रिंटिंग वगैरह होता है। फिर वहाँ पर टेक्नोलॉजी के जरिए प्रिंटिंग हुआ है, फिर प्रिंटिंग के जरिए उसको पहुँचाया गया इंसानों तक। फिर इंसान उस पर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स क्या है? काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि अपने एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है कैसे काम करती हैं। तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज होती हैं अपने नॉलेज से, अपने स्किल से और अपने मेहनत से चीज़ों को कन्वर्ट कर देती है किसी और चीज़ में, जिसका यूज़ इंसान करते रहते हैं, ठीक है। इसे आप दिया है, ग्रुप रियून ड्यू टू द ड्रॉट कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन द स्ट्रीट्स। इस तरीके से जो न्यूज़पेपर वो पढ़ रही है, न्यूज़पेपर किसने बनाया है? इंसान ने तो बनाया है। इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज काम करती है। जैसे यहाँ पर और चीज़ें एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। कह रहा है जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन यानी कि जैसे किसान मान लेते हैं, किसान का एग्जांपल लेते हैं। किसान क्या करते हैं? खेती करके फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं और सब हर जगह पहुँचाते हैं। और खेती मतलब किसान ना होते तो हम लोग क्या करते? भूखे ही रहना पड़ता, हम लोग को फ्रूट्स वगैरह खाने पड़ते। कुल मिला के दाल चावल सब्जी नहीं मिल पाता हमको, ठीक है ना, रोटी वगैरह मिल पाता, हम लोग ऐसे ही बस जीते। तो इंसान क्या कर रहा है? यानी कि एक तरह से ये भी क्या है? ह्यूमन ही है। फार्मर्स क्या है? ह्यूमन ही तो है, जो फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर इंसान तक पहुंचा रहे हैं। वही साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? अलग अलग टेक्नोलॉजी को आविष्कार करते हैं और उसको एक तरह से यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे इंसान और साइंटिस्ट दोनों मिलके इंसान का विकास करते हैं, तो ये सब किस में आएंगे? ह्यूमन रिसोर्स में आएंगे। यानी कि इंसान में एक तरह से खुद क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो ह्यूमन है, ठीक है,
वो भी क्या है, एक तरह से खुद एक रिसोर्स है। दैट इज़ वाई ह्यूमन अब बिंग स्पेशल रिसोर्स, यानी कि इंसान भी एक तरह से स्पेशल रिसोर्स है। ये भी एक ऐसा रिसोर्स है जो जरूरी हो है पृथ्वी पे, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, पीपल जो लोग हैं वो खुद क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, क्योंकि उनके द्वारा कई सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि एजुकेशन भी कौन लाया है, पीपल ही लाया है, नेचर तो लाया नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, हमारा हेल्थ केयर हॉस्पिटल हो गया, ट्रेन सिस्टम हो गया, ठीक है, बसें जो चलाती हैं, वो सारा चीज़ कौन करता है, इंसान ही करते हैं। तो इंसान कौन है, एक तरह से खुद एक तरह से रिसोर्स है, यानी कि खुद अपने अंदर कई तरह के टेक्नोलॉजी भंडार लेकर चलते हैं अपने साथ, और कई सारे चीज़ें डेवलप करते रहते हैं अपने स्किल से और अपने मेहनत से। तो उसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से इंसानों का डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। यानी कि भाई इंसान अपना ही क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं। अब आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग यानी कि कैसे रिसोर्सेज को हम बचाएं। जैसे बताया ना मैंने कि जो उसमें था, किसमें था, वाटर किस में आता है, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कैसे हम बचाएं, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। तो कंजर्विंग मतलब होता है बचाना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये हमेशा आता है 3 या 4 नंबर में कि कैसे आप रिसोर्सेज को बचाएंगे। तो चलते बताते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको कैसे बचाएं, उसको कहानी के तौर पे दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ये मोना है, क्या कर रही है, मोना सोई है, मस्त होकर सोई है बेचारी, सपना देख रही है, सपने में बहुत बुरा सपना देख रही है। क्या देख रही है, उसने देखा कि जितने भी पानी है ना पूरी पृथ्वी पे, वो क्या है, सूख गया है। भाई हो सकता है ऐसा, ठीक है, एक तरह सपना है, सपना होता है। सपना क्या से देख रही है कि जितना भी पानी हो पूरी तरह से सूख गया है, ठीक है। जितने भी पेड़ हैं वो सारे पेड़ काट दिए गए इंसानों के द्वारा, और जितने भी पीने वाला पानी था और खाने वाला खाना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं भूख से और प्यासों से, यानी कि वो तड़प पड़ रहे हैं खाने के लिए और पीने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ना पेड़ है, ना जानवर है, ना फसल है, ना कुछ है। मतलब ऐसे ही बस क्या कर रहे हैं, उसको तड़प रहे हैं। तो सपना देख रही है कौन, मोना। यह सपना में काफ़ी बुरा सपना देख रही है। तो वही कह रहा है कि वो ऐसा सपना देख रही है जिसमें पानी सूख गया है, ठीक है, पेड़ कट गए हैं, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ बचे नहीं है, वहाँ पर लोग सफरिंग कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ठीक है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। जो मोना है जब उठती है सपने से तो अपने मम्मी को बताती है, अपने अम्मा को बताती है कि अम्मा मैंने ये सपना देखा, क्या ऐसा सच में हो सकता है। यानी जो उसने सपना देखा है जहाँ पर पूरी दुनिया क्या रही थी, मर रही थी, तो अम्मा से अपने पूछती है क्या अम्मा ऐसा ही सच में हो सकता है कि ऐसा हो। तो उसकी अम्मा क्या रिप्लाई देती है, उसकी अम्मा कहती हैं हाँ ऐसा हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। खैर उसकी अम्मा बताती है कि जो तुम सपना देखी हो वो ऐसा हो सकता है यदि हम केयरफुल नहीं हुए तो, यानी कि हम सावधान नहीं हुए तो। सावधान कैसे होना है, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अगर इसको हमने नहीं बचाया तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ना पीने के लिए पानी होगा, ना खाने के लिए खाना होगा, ना रहने के लिए कहीं जंगल होंगे। भाई जंगल होंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा हमको, चीज़ें नहीं होंगे। तो उसकी अम्मा सही बात कहती है कि ऐसा हो सकता है, जो उसने सपना देखा है ऐसा हो सकता है यदि हम केयरफुल नहीं हुए तो, ठीक है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं अगर उसको हमने नहीं बचाया और एक बार वो ख़त्म हो गई तो जल्दी मिलेंगी नहीं। तो हमको सब ये चीज़ करना चाहिए। व्हाट कैन वी अब डू अबाउट। तो मोना पूछती है कि इसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो राजू बताता है, ठीक है, पूछता है, राजू बताता है लॉट्स, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अम्मा रिप्लाई देती है कि सब चीज़ें बचाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 1-2 इंसान नहीं, बाकी जितने भी यहाँ पर पृथ्वी पे लोग रहते हैं, जानते हो पृथ्वी कितने लोग हैं, 800 बिलियन पीपल हैं, ठीक है, या 8 लाख पता नहीं कि 8 बिलियन या ट्रिलियन पीपल लोग रहते हैं, शायद बिलियन पीपल हैं। तो उन सारे लोगों को यानी कि 800 करोड़ लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उस पानी को बचाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और जंगल से ज़्यादा लगाने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, सब चीज़ों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सपना हकीकत में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो और देखते हैं क्या होता है। देखो एक और पॉइंट आता है, एक और वर्ड आता है रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कहता है ये अगर टाइम रहते हम चीज़ों को बचा लिए तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि पानी के गंदा होने से पहले उस पानी को हमने बचा लिया तो उसी को हम बोलेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन। मैं बताया ना कि पानी गंदा हो रहा है, तो मान लेते हैं इंसान क्या हुए अच्छे हो गए, यानी कि सुधर गए हैं और पानी को बचा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि इंसान सुधर गए हैं और टाइम रहते रहते क्या कर लिए हैं, वो कंजर्व कर लिए हैं। तो वही बोला यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, यानी कि रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करना, यानी कि सावधानी तरीके से यूज़ करना, और टाइम रहते उसको क्या कर लेना, रिन्यू कर लेना, यानी कि साफ़ कर लेना। तो उसी को बोलते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, यानी कि इन सब चीज़ों को, यानी कि पानी को, सॉइल को, मिट्टी को, खाने को, पेड़ को, सब चीज़ों को बचा कर रखना है फ्यूचर के लिए। उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं पढ़ रहा था क्लास 8 में तब भी आया था और यह हर साल आता है, ठीक है।
तो एक 3 नंबर का आता है, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सा ये डिफिनीसन है। डिफिनीसन क्या है, मैंने समझा दिया है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे वाटर हो गया, ठीक है, फूड हो गया, और क्या हो गया, मिट्टी हो गई, जंगल हो गया, इन सब चीज़ों को बचाना किसके लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। बस इसको कहते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्ट करके डेवलप करना, ठीक है, यानी कि विकास करना उसका, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे वहाँ पे देखो अंग्रेजी में भी देख लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग, यानी कि सावधानी तरीके से यूज़ करना जिसके वजह से द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो अभी का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, जो अभी हम खा पी रहे हैं, सेव फल फूल जो भी हम खा पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर भी खा पी पाए, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अपनी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि आने वाली फ्यूचर भी हमारा क्या सके, उसका यूज़ कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो बच्चे समझ गए होंगे वो तो अपनी भाषा में लिख लेंगे, जो नहीं समझे हैं वो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जो नहीं समझे हैं वो 10 सेकंड पीछे करके लिख सकते हैं। सिंपल सा बात है, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरीके से यूज़ करें, उस सावधानी से यूज़ करें कि आने वाला फ्यूचर भी हमारा क्या कर सके, उसको यूज़ कर सके, उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो यहाँ पर बच्चे किस तरीके से बचा रहे हैं, यहाँ पर जो बिजली है, बिजली को बचा रहे हैं। बिजली कैसे प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली भी कंजर्व करना चाहिए, कंजर्व यानी कि बचाना चाहिए। देखो यहाँ पर पानी, ये लड़की बचा रही है, लड़की कौन है, मोना है, और ये राजू उसका भाई है। फिर यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं फालतू में, उसको रिसाइकल किया जा रहा है। रिसाइकल यानी कि दोबारा यूज़ करने के लिए उसको बनाया जा रहा है। जो दौरी वगैरह है ये किससे बनते हैं, पेड़ पौधे से बनते हैं। तो देखो दौरी को दोबारा सिल रहा है। इस तरीके से हम क्या करें, छोटी छोटी चीज़ों को हम दोबारा रिसाइकल करके या रीयूज़ करके उसको हम दोबारा बचा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मैंने बताया है अभी ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो भी बच्चे हैं बिजली को बचा रहे हैं, पानी को बचा रहे हैं, बास्केट को बना रहे हैं, सब चीज़ों को क्या करना है, वो लोग बचा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला फ्यूचर इनका वो लोग यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जो बच्चा है यहाँ पर कह रहा है, एक बच्चा, कि मैं बहुत ही ज़्यादा सावधान हूँ और जो पेपर छितराए हुए हैं, जो इधर उधर पेपर फेंके हुए हैं, उनको मैं कलेक्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ बना दूंगा। कौन कर रहा है, जेसी कर रहा है। जेसी क्या है, एक बच्चा है जो पेपर को कलेक्ट कर रही है, ठीक है, ये देखो पेपर को फेंक रहा है, कलेक्ट कर रही है। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। जैसी बात अभी मैंने बताया कि जो पेपर वगैरह होती हैं, जो न्यूज़पेपर होती हैं, किससे बनती हैं, पेड़ों के कटने से या बम्बू वगैरह के कटने से। अगर हम पेपर बचा कर रखेंगे, उसी को हम दोबारा क्या करेंगे, रिसाइकल कर देंगे, तो आने वाला जो फ्यूचर होगा वो पेड़ों को नहीं काटेगा, क्योंकि पेपर पर्याप्त मात्रा में रहेगा। जैसे मान लेते हैं बुक है, ठीक है, आप हमेशा करते हैं, जो बुक रहता है पढ़ने के बाद उसको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए, अगर फेंक देंगे तो आने वाले फ्यूचर में फिर से पेड़ काटे जाएंगे और फिर से इस बुक को बनाने के लिए पेड़ काटे जाएंगे। यदि आप बुक किसी और को दे देते हैं तो बुक क्या करेगा, बुक खरीदेगा नहीं, आपके बुक से पढ़ेगा। वैसे ही वो किसी और को दे देगा, वैसे ही उस लड़का और बुक पढ़ेगा। तो इस तरीके से जो बुक क्या होंगे, रहेंगे, और आने वाला जो फ्यूचर होगा वो पेड़ों को नहीं काटेगा बुक बनाने के लिए। इस तरीके से यूज़ करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऐसे एक लड़का और है, किसका नाम है, उसका मुस्तफ़ा नाम है। मुस्तफ़ा क्या कर रहा है, बिजली को बचा रहा है। लिखा है ना, आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेड, तो बिजली को बचा रहा है कौन, मुस्तफ़ा। जैसे क्या कर रही है, पेपर को बचा रही है, ठीक है। इस तरीके से सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी कुछ ना कुछ करना है। अगर पानी कहीं वेस्ट हो रहा है तो पानी का जो नल है उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। कहीं मिट्टी नुकसान हो रही है तो मिट्टी को कुछ बचाइए, प्लांट्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। पापा जाते हैं मार्केट तो कहिए 2-3 प्लांट लेते हैं, तो प्लांट हो क्या करिए, अपने जो अगल बगल के जो ज़मीन है वहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से आपको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपके फ्यूचर के लिए। एक चीज़ और कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि जो सपना देख रही थी मोना, उन सब चीज़ों को बचने के लिए, यानी कि उससे बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे जितने भी यूजेस हैं इस समय के, चाहे पानी हो गया, खाना हो गया, फसल हो गया, फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डालना पड़ेगा, यानी कि ऐसे यूज़ करना पड़ेगा ताकि आने वाला फ्यूचर भी उसका यूज़ कर पाए, ठीक है। पहला पॉइंट यही कर रहा है कि ऑल यूजेस ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि ऐसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, सावधानी से यूज़ करना पड़ेगा कि आने वाला फ्यूचर भी यूज़ कर सके। दूसरा पॉइंट, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, यानी कि जितने भी तरह के जानवर हैं जिनका शिकार हो रहा है उनको हमको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ताकि वो जो हमारा साइकिल है लाइफ का वो चलता रहे, ठीक है भाई। कोई भी जानवर अगर ख़त्म हो जाता है तो नेचर को ही इफेक्ट पड़ता है, तो सारे जानवर को भी बचाना पड़ेगा और साथ ही साथ पेड़ों को भी बचाना पड़ेगा। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, यानी कि जो वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है पॉल्यूशन की वजह से, पेड़ कटने की वजह से, उनको बचाना पड़ेगा, यानी कि हमको कम से कम पॉल्यूशन फैलाना पड़ेगा। यानी कि जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर कहीं भी जाने के लिए, उसको कम करना पड़ेगा, बेफालतू की चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाना। यहाँ पर कुछ और दिया गया क्या, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो कुछ और पॉइंट मिल गए आपको एग्जाम में लिखने के लिए। पहला चीज़ क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में,
रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी तरह के लाइफ होती हैं, चाहे किसी भी तरह के जानवर हो, चाहे किसी भी तरह के पक्षी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी लाइफ हो, लिविंग थिंग्स हो, उनका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उनका शिकार करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इम्प्रूव द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो इंसान की जो नेचर है उसको हमको बदलना है। यानी कि इंसान इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा लालची हो चुका है, बस उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। पेड़ कट रहे हैं, कोई इंसान मर रहा है, कोई जानवर मर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस उसके पास पैसा आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंजर्व द अर्थ वैलिटी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, अर्थ के जो हमारा नेचर है उसको बचाना पड़ेगा। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स घट रहा है, ठीक है, पानी वगैरह गंदा हो रही हैं, सब उसको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से कई सारे पॉइंट्स हैं, तो आप देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। देखिए, कोई भी पॉइंट एग्जाम में आता है, वर्ड आता है, तो सारे आंसर उसके वर्ड में ही छुपा रहता है। हमेशा वर्ड को क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब होता है वर्ड, उसको समझा करिए। जैसे यहाँ पता सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेन करना आपको, बचाना है फ्यूचर के लिए। बस हो गया, आप पॉइंट में लिख देंगे। बस इतना ही था आपका चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।